हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सम बिल्ट इन फंक्शंस को और हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग जो है वो इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस को कि कौन कौन से हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं और सब क्यूरीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस को। बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं कि जो पहले से डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब वो पहले से डिफाइंड होते हैं, आपको उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी मैक्स मिन या इस तरह की चीज़ें फाइंड करनी थी तो ये पहले से डिफाइन होते हैं, आपको इनको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर यह है कि अभी मैं आप लोगों को चंद एग्जांपल्स बता देता हूँ इसकी, जैसे सम है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो अमाउंट जो है वो ऑर्डर्स के टेबल से देखना चाहता हूँ कि हमारी टोटल जो है वो सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, अगर आपको ये कोई कहता है कि आप लोग चेक करो कि आप लोगों की टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सा टेबल है जी। सेलेक्ट टेबल कौन सा जी, अमाउंट, अमाउंट फ्रॉम ORDERS ऑर्डर्स। ठीक है, मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। सिंटैक्स एरर नियर ऑर्डर्स, ROM फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर एक और SU सम लगा दूं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। और ये देखें 13350 आपका सम आ गया। अगर आप लोगों ने यहीं पर मिन फाइंड करना है कि आप कितना सबसे कम बिक्री है आपकी कितनी है, यानी सबसे कम जो चीज बिकी है वो कितने की बिकी है, 250 की। और जो सबसे ज्यादा बिकी है मैक्स, वो कितने की बिकी है जी, 12,000 की बिकी है। और नेक्स्ट हमारे पास ये रहता है जी एवरेज। एवरेज जो है वो आपकी सेल्स कितनी हुई है। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे एरर है, नहीं ठीक है, एवरेज ठीक है। एवरेज 2627, मतलब उसका मतलब सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। अब यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि कीबोर्ड्स कितने के बिके हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड्स कितने के बिके हैं। मैं चाहता हूँ अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर आइटम इक्वल्स कीबोर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रन करके चेक करता हूँ एवरेज अमाउंट। कॉलम एज कीबोर्ड, यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें अभी सही आया मेरे पास, क्योंकि मैंने कीबोर्ड की शायद स्पेलिंग गलत कर दी थी। 400 400। ठीक है, कॉलम्स। अभी यहाँ पे आप लोग, यानी मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग कंडीशंस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब आप लोग मैथमेटिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैथमेटिकल फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बता रहा था कि आप लोग एवरेज सेल्फ फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कि जैसे आप लोग कॉलम 1 डिवाइड बाय कॉलम 2। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट AOEG एवरेज ऑफ कॉलम 1, क्या रखते हैं हम लोग, अमाउंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय कौन सा और रख लेते हैं हम लोग, रख लेते हैं ये अमाउंट ही कर लेते हैं। के वक्त मेरे पास यहाँ पर कोई है टेबल है नहीं। फ्रॉम ऑर्डर्स, अभी यहाँ पर मैं इसको रन करके चेक करता हूँ तो ये देखें एवरेज 1। ठीक है, क्योंकि वन ये अमाउंट में अगर 400 डिवाइड 400 तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब तमाम तार 1 होंगी तो उनकी एवरेज भी 1 ही होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर यह है कि ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि अभी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं राउंड ऑफ फंक्शन। राउंड ऑफ फंक्शन से मुराद क्या है? राउंड ऑफ फंक्शन से मुराद तो आपको बताइए कि अगर किसी वैल्यू में कोई पॉइंट वगैरह गिवन है तो आप लोग उस पॉइंट को रिमूव शिमूव करके राउंड ऑफ कर सकते हो, यानी ये है कि राउंड ऑफ आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह लेंथ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेंथ चेक करने जाता हूँ तो मैं यहाँ पर कर दूंगा क्या, ये रहा, मैं इसकी लेंथ चेक करना चाहता हूँ अमाउंट की, इसको तरह मैं चेक करता हूँ। ये देखें 3 3 3 5 5, अभी 3 है, यानी पहले 300, 1 2 3, ये देखें यहाँ पर 400 में 3 डिजिट्स हैं और ये लिखा हुआ है 3, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है एल केस यू केस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट, मैं एम्प्लॉयज के टेबल में चला जाता हूँ, कस्टमर्स में चला जाता हूँ, फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। इसको मैं जरा रन करके चेक करता हूँ, फिर आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखें सेलेक्ट में कहता हूँ एल केस, ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक होता है यू केस, एक होता है एल केस। आई थिंक ये एरर देगा। इसका मुझे भी एग्जैक्ट सिंटैक्स भूल गया है। अभी आप लोगों के लिए इजीनेस है कि आप लोग, यही है अपर, अपर, ठीक है, सॉरी, अपर 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 अपर, ये मेरे से गलती हो गई है, डबल बी आर अपर। ये देखें अभी सारे नाम जो आपके पास अपर केस में आ गए हैं। इसी तरह बाकी भी हैं, ये आप लोग चेक कर लेना खुद ही, जिसमें आता है लोअर केस, राउंड ऑफ, लेंथ और ये चीजें रहती हैं। अब हमारे पास आती है जी, हमारे पास आती है जी मल्टीपल, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं। सेलेक्ट, मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ मैं, एवरेज, एवरेज नहीं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या जी, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर एवरेज को सेलेक्ट कर लूँ या किसे सेलेक्ट करूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर मुझे एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, अभी देखना है डिस्टिंक्ट इन ब्रैकेट, सम इन ब्रैकेट, अमाउंट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम ऑर्डर्स। अब जितनी भी यहाँ पर यूनिक वैल्यूज है उनका सम कर देगा, ये देखें, यानी ये फंक्शन इनसाइड द फंक्शन है ना। अभी देखें पहले कुछ और आ रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस सम को हटा, डिस्टिंक्ट को हटा दूं, फिर आप लोग चेक करना, यहाँ 13,000 आ रहा है और यहाँ पे अभी अभी भी 13,000 आ रहा है, क्यों? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, हाँ ये डिस्टिंक्ट ही है तकरीबन 13,350, और यहाँ पर DISTINCT डिस्टिंक्ट करके भी 13,350 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि मैंने, यानी आप लोगों को ये दिखाना था कि यहाँ पर हम लोगों ने दो एग्रीगेट फंक्शंस को एक दूसरे के साथ यूज किया है। अब यहाँ पर आया था डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम का तो यहाँ पर है नहीं कोई, ठीक है, नहीं डेट एंड टाइम का यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक और क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल जो है वो मैं डेट कर लेता हूँ, डेट की कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं रख लेता हूँ एक कॉलम नेम जो है वो रख लेता हूँ यूजर कमा इंटीजर स्पेस, यहाँ पर हम लोग कॉमा डाल लेते हैं और नेक्स्ट चले जाते हैं, हम लोग डाल लेते हैं किसका, डेट, ये कॉलम नेम है, दो डेट, ये इसका डेटा टाइप डेट होगी और ये होगा नॉट नल, ठीक है, नॉट नल मैं कर लेता हूँ उसको।
और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर हाँ टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली एम्प्टी। मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू, ठीक है, किस में करना चाहता हूँ, डेट टी, डेट अंडरस्कोर टी। ठीक है, वैल्यूज इन ब्रैकेट, यूजर नेम रखता हूँ ए कॉमा, ईयर 20010002 कॉमा, नहीं 2003 कॉमा 12 कॉमा 1 3/12/1। अब मैं इसको चेक करता हूँ ये रन करके कि ये करेगा नहीं करेगा। डेट टी ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ ये यार इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ जो ही, तो एरर नो सच कॉलम एज ए। ठीक है, एक नाम का कोई कॉलम नहीं है, इंटीजर है सॉरी, क्योंकि मैं यूजर की वैल्यू इंटीजर रख के हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ, हाँ जी डेटा एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, डेट 166। ठीक है, ये तो कुछ समझ नहीं आई है, लेकिन चलें। ऐसे यहाँ पर इनको सम कर गया वो, इसको मैं अभी चेक करता हूँ ज़रा। हाँ जी ये देखें, अभी सही है ये। ठीक है, मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर सिर्फ डेट चेंज करनी है, कंट्रोल वी। यहाँ पर मैं 2004 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो 5 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो 8 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है वो 6 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो 9 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है 2 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ताकि डिफरेंट हो जाए, और इसको मैं 6 कर देता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, और इसको मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, जो ही इंसर्ट किया मैंने तो एरर, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट नियर इंसर्ट इनटू डेट टी वैल्यूज इनटू इंसर्ट इनटू, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे पास, डेट टी इंसर्ट इनटू, किस इंसर्ट के पास एरर है, it successfully executed। सात करता हूँ, इसको मैं 2007 कर देता हूँ, इसको मैं 8 करता हूँ, इसको मैं 7 कर दे, नहीं 8 कर देता हूँ। इतना बहुत है यार, सिंटैक्स एरर नहीं रिजल्ट। यहाँ पर शायद इसका थोड़ा सा इश्यू आ रही है, बस आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी डेट एंड टाइम फंक्शंस को यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यह है कि मैं होता है ईयर, होता है मंथ, होता है डे ऑफ मंथ, होता है डे ऑफ वीक, होता है वीक, होता है और होता है मिनट, होता है सेकंड, होता है। तो मैं यहाँ पर फ्यू ऑफ दम जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ सेलेक्ट डे इन ब्रैकेट, किस में से डे, सेलेक्ट डे, मतलब मैं फ्रॉम डेट। ठीक है, फ्रॉम, और कॉलम कौन सा है, डेट अंडरस्कोर टी वेयर यूजर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, नो फंक्शन एज डे। एक मिनट में चेक करेंगे, डे ऑफ मंथ, यहाँ पर आया था आपके पास डेट आया था, टाइम आता है और सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये देखें गेट डेट, सिलेक्ट नाउ, ईयर मंथ डे। ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर मुझे कॉलम नेम नहीं, यहाँ पर मुझे
इसको यहाँ से यूं करके और इसको यहाँ से यूं करना होगा। ठीक है, इसको रन करता हूँ तो मैं फंक्शन डे ऑफ मंथ, यहाँ से मैं अगर डे को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एसक्यूएल में नो फंक्शन एज डे। रैम का कुछ इशू आ रहा है तो ये मैं इसको सॉर्ट आउट करने के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स यहाँ पर यह है कि अभी मैंने चेकआउट किया है इसको, क्योंकि ये जो जेन्युइन कमांड्स हैं जिस तरह की ये हो गई या इस तरह की कमांड्स हो गई, ये भी पिक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यह है कि मैंने अभी इस वीडियो को पॉज करके चेक किया था कि इस कंपाइलर की जो वर्जन है ना उसका थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये जो डेट एंड टाइम है ये लेटेस्ट इसकी अपडेट आई है पाइथन की। ठीक है, ये मतलब डिफरेंट इसके प्रीवियस फंक्शंस भी थे, लेकिन ये जो है वो इसमें नए फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम ही जो है ये सपोर्ट करते हैं ये चीजें। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आज एक और कॉन्सेप्ट को, जो कि है सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सब क्यूरी बेसिकली क्या होती है कि क्यूरी के अंदर एक क्यूरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी भाई मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए ऐसे जिनकी जो अमाउंट है ना वो एवरेज से ज्यादा हो। ठीक है, इनकी जो एवरेज होगी ना उससे ज्यादा है या उससे कम है। ठीक है, मैं कहता हूँ SELECT सेलेक्ट अमाउंट where amount is less than G in bracket amount। ठीक है, ये सही है फंक्शन। ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ये देखें नो सर काउंट अमाउंट काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। अच्छा, अभी मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखें मिस यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन एवरेज। अब मिस यूज क्या है? मिस यूज यहाँ पे यह है कि हम लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज किया। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है? SELECT सेलेक्ट G in bracket amount from orders। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करके चेक करता हूँ तो ये देखें क्या आया, अमाउंट यानी जिसकी लेस देन थी। ठीक है, मतलब इसने वो ऑर्डर निकाली है जिसकी लेस देन एवरेज थी। अब एवरेज इसने निकाली होगी 500 600, अब 600 से लेस देन जो भी था तो इसने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब मैंने एग्रीगेट फंक्शन को एज इट इज यूज किया, बिल्ट इन फंक्शन को, जब आपने कंडीशन में बिल्ट इन फंक्शंस को या किसी और जगह पर बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना हो, तो आप लोग जो है वो ये बात याद रखना कि इसका मतलब एक सब क्यूरी का यूज करोगे। ठीक है, इनके लिए आप लोग एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो इनके लिए सब क्यूरी का यूज होता है। इनको एज इट इज ओपनली आप यूज नहीं कर सकते इन दी फॉर्म ऑफ मतलब कंडीशन या एक्सेप्शनल। अभी मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताता हूँ, सम काउंट कॉमा सम इन ब्रैकेट, मैं किसका सम फाइंड आउट कर लेता हूँ, अमाउंट का। ठीक, फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स ये क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक, अब हम लोग अगर फॉर्म में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी कोई हमारे पास एक समझ लें कॉलम्स हैं, 2-3 कॉलम्स हैं हमारे पास, हमने उनका एग्रीगेट किसी एक फंक्शन को करना है। मैं कहता हूँ अमाउंट है और क्या है जी, आइटम है। ठीक है, और मैं कहता हूँ एक और है AVG एवरेज ऑफ, किसकी एवरेज है जी भाई हमारे पास यहाँ पर एवरेज हमारे पास है अमाउंट की। ठीक है, अमाउंट की एवरेज है हमारे पास। यहाँ पर मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, हो सकता है ये, हाँ जी ये दे रहा है अभी भी, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि ये थोड़ा इसका इशू है, तो यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर ये यहाँ पर इस तरह से नहीं देता है कंपाइल रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है नॉर्मली, सेलेक्ट एवरेज ऑफ अमाउंट। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या कह रहा है, ORDERS ऑर्डर्स। अब ये देखें, ये चीज़ देखें आप लोग, अब इसने क्या किया कि पहले इसने एक वैल्यू दी थी, लेकिन अब इसने हर उसके ये देखें सेलेक्ट एवरेज। ठीक है, ये देखें पर उसने कॉलम के लिए एवरेज को सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू सेलेक्ट करता तो वो भी सिलेक्ट करके दे देता। हम यहाँ पर क्या है कि आज की वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली हैं। क्या क्या चीज़ें देखी हैं हम लोगों ने,
आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा है अबाउट बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखे हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सम हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं जब मैंने डिस्टिंक्ट किया, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्योंकि इसका क्राइटेरिया कोई एज सच नहीं था अच्छा, तो इस वजह से इसने नहीं उसको डिस्टिंक्ट किया, ठीक है। अगर हम लोग नाम को सेलेक्ट करते या कुछ और करते तो उनको वो डिस्टिंक्ट और यूनिक चीज़ों को सेलेक्ट कर लेता उसमें से, ठीक है। क्योंकि डिस्टिंक्ट का हम लोगों ने डिस्टिंक्ट के बाद हम लोगों ने अगर सम यूज किया तो वो इशू आ गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या डेट एंड टाइम का देखना था हम लोगों ने आज के डेट टाइम टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। इसमें होता है ईयर, होता है मंथ, होता है डे ऑफ मंथ, होता है डे ऑफ वीक होता है आवर होता है, मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इन चीज़ों के बारे में डिटेल चेक किया था, ठीक है। आपके सामने है, ये चेक भी किया था मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट को यूज़ करके। यहाँ पर यह है कि ये मैंने अभी जब इसको ट्रबल शूट करने की कोशिश की तब मुझे ये चीज़ पता चली है कि जो अपडेटेड वर्जन है तो इनमें ज़्यादातर ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये अपडेटेड मॉड्यूल्स, ये अभी तक इनकी या तो शायद अपडेट नहीं हुई है या तो ये सपोर्ट नहीं करते इन कमांड्स को, तो इनका कुछ ना कुछ इशू है। सब क्यूरीज जो हैं वो वैसे भी डेट एंड टाइम इतनी खास तो यूज़ नहीं होती है। सब क्यूरीज मैंने आपको सिखाई हैं कि कैसे आप क्यूरी के अंदर एक क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह है कि आप लोग मतलब एक क्यूरी लिखते हैं ना, उसमें जब एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं आप लोग जब आप लोग यूज़ करते हैं कंडीशन। अब जब आप एज अ कंडीशन यूज़ करेंगे तो वो एरर दे देगा, वो एज अ कंडीशन यूज़ नहीं होगा। लिहाजा उसको अवॉइड करने के लिए आप लोग ये करेंगे कि आप लोग एक सब सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे जो कि उस एग्रीगेट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ की जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया होगा और ग्रैब किया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।